बैरून मुल्क गिरफ्तार 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बैरून मुल्क जाते हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में अहम इंकिशाफ। बोले पाकिस्तानी ज़ियारात पर भीख मांगने जाते हैं। हरम से पकड़े गए बेशतर जेब कतरे पाकिस्तानी हैं। इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं उनकी जेलें भर गई हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा, हमारे वज़ीर आज़म अगर बाहर जाएं तो समझा जाता है मांगने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भतीजी को सौतेला करार देकर विरासत से महरूम करने के लिए चचा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, 17 साल तक बच्ची घर में रही लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। बहनों को विरासत से महरूम करने के लिए भाई सौतेला करार दे देते हैं। असल मकसद बेटियों को जमीन ना देना है। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। कयामत के रोज भी बच्चों को उनकी माओ के नामों से पुकारा जाएगा। शोबे चश्म की बढ़ती वबा, निगरान पंजाब हुकूमत का इतवार तक तमाम स्कूल बंद करने का ऐलान। असासा स्कूल के गेट पर बच्चों को चेकअप करके क्लास में जाने दें। वबा से मुतासर बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन कायम। अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में मुहैया कर दिए गए। ड्रैप ने अमराज़े चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कॉम्सेटन आई ड्रॉप्स YF003 गैर मयारी है। ड्रैप के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल बीनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। मिशन वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुबई में मुख्तसर कयाम के बाद भारत रवाना। कौमी स्क्वाड तकरीबन रात 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगा। ग्रीन शर्ट्स का पहला वार्म अप मैच जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। शाहीन 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। कप्तान बाबर आजम की कौम से दुआओं की दरख्वास्त। कहते हैं उम्मीद है फैंस की मोहब्बत और सपोर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। कंदकोट में रॉकेट लॉन्चर का गोला फट गया। खातून और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया घोड़ाघाट थाना की हुदूद में पेश आया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी और निगरान वजीर आला का वाकये का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। जानी नुकसान पर दुख का भी इजहार। कुरान पाक तसीह शुदा तर्जुमा केस। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब अदालत तलब। लाहौर हाई कोर्ट का 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। जस्टिस शुजात अली खान विफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट्स जमा न कराने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, 8 माह से विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। लगता है निगरान वज़ीर आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। मजीद कहा, मुल्क और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। मरियम नवाज लंदन से वतन वापसी पर मुतहर्रिक। मरियम नवाज की आज पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें शेड्यूल। लाहौर में 1 अक्टूबर से जलसों का आगाज होगा। मरियम नवाज नवाज शरीफ का पैगाम आवाम तक पहुंचाएंगी। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वतन वापसी में हाइल कानूनी रुकावटें दूर करने की जिम्मेदारी मिल गई। कायद नून लीग की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से अहम मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी में हाइल कानूनी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी करेगा। 26 अक्टूबर तक एतराजात वसूल किए जाएंगे। 25 नवंबर तक एतराजात पर समाअत होगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। निगरान वजीर आजम दौरा लंदन मुकम्मल करके आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत देंगे।
मोहम्मद बिन सलमान का अक्टूबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। दिफाई ताल्लुकात के फरोग, मुश्तरका दिफाई मशकों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के कयाम पर भी तबादला ख्याल होगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम और डिजिटल पाकिस्तान स्टॉक के लिए मुआवनत पर तबादला ख्याल। गरीब अफराद को अदायगी के लिए रास्त पेमेंट सिस्टम की अमल दरामद पर भी गौर किया गया। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.20 सस्ता, 288 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 290 रुपए में फरोख्त। हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 87 पॉइंट्स इजाफे से 46,365 की सतह पर बंद हुआ। रवा माली साल के पहले 2 माह में बैरूनी कर्जों और फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान को बैरूनी जराए से 5 अरब 31 करोड़ डॉलर हासिल हुए। ये फंड्स IMF से मिलने वाले 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के अलावा हैं। सऊदी अरब से 2 अरब और चीन की एरो टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन से 50 करोड़ 60 लाख डॉलर मिले। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक आलमी बैंक से 17 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज मिला। इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि आपने कौन सी तफसीलात मांगी थी, वैसे पूछ रहा हूँ आपने इन मालूमात का करना क्या है। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि मालूमात तक रसाई के कानून के तहत मैं ये बताने का पाबंद नहीं हूँ। अदालत का दरख्वास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को तहरीरी जवाबात 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। 2 लड़कियों समेत 14 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक पेशरफ न होने पर अदालत बरहम। IG सिंध, महकमा दाखिला, GITs और दीगर से रिपोर्ट्स तलब कर ली। GITs और सूबाई टास्क फोर्स को लापता अफराद से मुताल्लिक दोबारा इजलास बुलाने की हिदायत। बिजली का बिल सरकारी डाका और मौत का परवाना है। लाइन लॉसेस सरकार की नालायकी, बोझ अवाम पर आता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हर पाकिस्तानी अपना बोझ उठाने के साथ 5 मजीद चोरों का भी बिल देता है। बिजली चोरी में सरकारी इदारे मुलविस हैं। IPP से मुआहिदे रुपए की बजाय डॉलर्स में किए गए। किसी हुकूमत ने माफियाज पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की। बिजली बहरान पर जमात इस्लामी का व्हाइट पेपर जारी। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स का मामला, आजम सवाती के दायमी वारंट जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने केस की समाअत की। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद आजम सवाती अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शोफर का सिक्योरिटी ताल्लुकात के फरोग के लिए दौरा खैबर पख्तूनख्वा। तारीखी कलाबाला हसाद में IGFC से मुलाकात। रात की तारीकी में ऑपरेशन की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए $2.5 लाख मालियत का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। DCM शोफर IG पुलिस अख्तर हयात से भी मिले। $3.5 लाख मालियत का हिफाजती और सिक्योरिटी सामान उनके हवाले किया। DCM शोफर की नए जमशुदा अजला के नौजवानों, खवातीन, अकलियतों और खुसूसी अफराद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। IG सिंध की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। राजा रिफत मुख्तार का कहना है डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। माहाना बुनियाद पर इजलास में क्राइम की सूरत हाल का जायजा लूंगा। FIR दर्ज न करने पर सख्त एक्शन लेने का इंदिया भी दे दिया। सरकार की आमद मरहबा, मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर दुरूदो सलाम की सदाएं, महाफिल और रैलियां। शहरी झंडों और सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ।
मसाजिद, घरों और गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है। और आओ ये खूबसूरत दुनिया देखें। सैरो तफरीह के दिलदादा आज सयाहत का आलमी दिन मना रहे हैं। पहाड़ों की गिरती आबशारें, जमीन की गोद से बहते झरने, बुलंदोबाला पहाड़, सरसब्ज वादियां, पाकिस्तान की दिलकशी के सब मोतरफ।